हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से जुटे होंगे। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में जो है लुप्त पद के कुछ क्वेश्चनों कराए थे और आज उसी के आगे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसमें क्या मेथड क्या लॉजिक लगता है। जैसे कि यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि 36 से 28, 28 से 32 है। उसके बाद देखेंगे 52 से 40, 40 से 46 है, फिर 86 है, 12 है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे अगर लॉजिक की यहाँ पर बात की जाए कि क्या लॉजिक है कि जो है 36, 52, 86 अगर आप देख रहे होंगे 36, 52 को अगर जोड़ दें तो 86 हो जाता है। लेकिन क्या 28 और 40 को जोड़ दिया जाएगा 12 हो जाएगा? ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर घटाया जा सकता है तो 12 आएगा। अगर आप घटाएं भी तो 12 आ सकता है, लेकिन लॉजिक सेम होना चाहिए। लॉजिक जो ऊपर लगे वही लॉजिक जो है नीचे भी लगना चाहिए। जो लॉजिक ऊपर लगे वही लॉजिक नीचे भी लगना चाहिए। अगर हम माइनस यहाँ पर कर देते हैं तो आपका आ जाएगा, लेकिन लॉजिक नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ 3 में से जाएगा 12 आ गया। यहाँ पर प्लस होके आ रहा है, फिर यहाँ माइनस होके आ रहा है। अगर यहाँ प्लस होके देखें दोबारा से तो देख लेते हैं क्या है, 8 आ जाएगा और जो है 4, 3, 7 आ जाएगा, 78 आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन आपके यहाँ नहीं दिया गया है, तो ये प्लस माइनस का जो लॉजिक था वो लॉजिक फेल है। आगे देखते हैं क्या है इसमें, क्या लॉजिक लगेगा। अगर आप देखेंगे लॉजिक की बात की जाए तो जैसे आप देख रहे हैं कि 36 और 28 दिया गया है। क्या दिया गया है? 36 दिया गया है और 28 दिया गया, फिर उसके बाद 32 दिया गया है। अगर हम 36 और 28 को जोड़ लें और डिवाइड कर दे 2 से तो देखें 32 मिल रहा है। तो अगर देखेंगे 36 और 28 को डिवाइड करना है 2 से, पहले जोड़ते हैं 8 से 14 के 4, 3 2 5 1 6 और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो नीचे 32 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब जो लॉजिक है ये लगा है, यहाँ पर प्लस करके और भाग किया गया 2 से। आगे देख लेते हैं इसी प्रकार से 52 और 40 को जोड़ लेते हैं। 52 और 40 को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं तो 50, 40 कितना हो जाएगा? 90। ये 92 हो जाता है। और 92 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 चौको 8, 2 छंग 12, 46 मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार से 86 और जो है 12 को जोड़ लेंगे तो 86 और 12 को जोड़ें कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये 98 आया है। 98 क्या करें? 2 से भाग कर देंगे। 98 2 से आप जब आप भाग करेंगे तो 2 चौको 8, 1 बचा 2 9 18 यानी 49 अगर आएगा। जो आपका आंसर राइट आंसर होगा वो 49 होगा, क्योंकि यहाँ पर लॉजिक क्या है, दोनों का प्लस डिवाइड 2 से, दोनों का प्लस हुआ है उसके बाद 2 से डिवाइड किया गया है। तो आपने देखा कि क्या लॉजिक है, क्या है, ऊपर वाले का और बीच वाले को प्लस किया गया और नीचे वाला मिल रहा है। इसी तरीके से सेम लॉजिक है। लॉजिक आपको वही लगाना है जो सारे में लगे, ये नहीं कि ऊपर लगे नीचे ना लगे, तो वो आपका लॉजिक नहीं काम करेगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 43 दिया गया है, 21 दिया गया है, 35 दिया गया है, 25 दिया गया है, 25 के बाद 40 है, 40 के बाद 34 है, क्वेश्चन मार्क फिर दिया गया है, फिर 35 है, फिर 28 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जहाँ क्या आएगा ये बताना है। अगर देखा जाए इन सबको ऐड करके एक बार चेक कर लेते हैं कि तीनों का ऐड करने पे कितना आता है। यानी यहाँ से देखेंगे 43 प्लस 21 प्लस जो है 35, ये जोड़ेंगे आप तो 5 1 6, 6 3 9 आ जाएगा। इधर देखेंगे तो 3 2 5 और 5 4 9 आ जाएगा, ये 99 आ गया। इसको देख लेते हैं 25 प्लस 40 प्लस 34 को, तो यहाँ से देखेंगे 4 4 4 5 4 9 हो जाएगा। इधर देखेंगे तो 4 3 7 2 9 यानी 99 आ रहा है। तो हमारा लॉजिक काम कर रहा है, नहीं कि ऊपर नीचे सबको प्लस किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? प्लस किया जा रहा है। यहाँ पर भी 99 आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ पर भी आना चाहिए। तो 35 और 28 देखेंगे कितना हो जाएगा? 8 5 13, उसके बाद 3 2 5 1 6 आ जाएगा। अब 63 में क्या जोड़ दिया जाएगा? 99 हो जाए। अगर यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या जोड़ दें? 3, तो 36 जोड़ देंगे तो 99 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन राइट होगा
वो ऑप्शन क्या राइट होगा, 36। 36 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी कि तीनों का योग किया जा रहा है, तीनों का प्लस किया गया है और प्लस करने पे यानी 99 आ रहा है, तो उस प्रकार से आपका पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर ये दिया गया है 6 3 1 4 बीच में 15 है, फिर उसके बाद 7 4 5 2 दिया गया है, बीच में 19 है, फिर 3 2 1 9 है, क्वेश्चन मार्क लगा है। अगर यहाँ पर लॉजिक की बात की जाए तो 6 + 3 + 1 + 4 इन सबको जोड़ेंगे तो 6 3 9 1 10 10 4 14, 14 में अगर एक जोड़ दिया तो 14 में क्या कर दिया जाए, एक जोड़ दिया जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो आपका ये आया। उसके बाद इसे आगे देख लेते हैं, 7 + 4 + 5 + 2, तो 7 4 11, 11 5 16 और 16 2 18 होता है। अगर 18 में आप एक जोड़ देंगे तो 19 आ जाएगा। यहाँ पर ही लॉजिक लग रहा है, देखते हैं आगे भी लगेगा। तो आगे क्या है, 3 2 5, 5 ये क्या है 6 हो जाएगा, 9 6 15 होता है, और 15 में एक अगर आप जोड़ देते हैं तो 16 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, तीनों को जोड़ा गया है, तीनों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है, और बीच वाले में +1 करके आ रहा है, इसको जोड़ दिया गया है, जोड़ने के बाद +1 कर दिया गया है, जोड़ने के बाद क्या किया गया है, +1 किया गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये सबको जोड़ा गया इन सबको, तो आपका आया 15, 15 में एक जोड़ दिया गया 16। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा। और यहाँ से 100% क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको अवश्य पढ़ें, जिससे कि पेपर में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और अभ्यास जितना अच्छा रहता है, क्वेश्चनों को सॉल्व करने में उतना ही कम समय लगता है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को लगाएं और इस पर अभ्यास भी करें, जिससे कि क्या है, पेपर में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ 25 लिखा है, उसके बाद 36 है, 49 है, 16 है, फिर क्या है 64 है, 1 है, एक्स के जगह बताना है क्या आएगा, फिर 9 है। यहाँ पर देखेंगे 9 है, ये 1 है आपका, उसके बाद ये 81 है, ये 4 है। अगर बात की जाए तो ये 5 का स्क्वायर है। यहाँ पे बात करें तो ये 6 का स्क्वायर है। यहाँ पे बात की जाए तो ये 7 का स्क्वायर है। इसकी बात की जाए तो 4 का स्क्वायर है। देख लेते हैं इनको जोड़ने पर क्या आपका बीच वाला नंबर मिलता है। तो 5 + 6 प्लस क्या है 7, उसके बाद +4। तो यहाँ से देखा जाए 6 5 11 होता है, 6 5 कितना होता है 11, और 7 4 कितना होता है 11, और 11 और 11 कितना हो जाता है 22। तो ये सब स्क्वायर हैं, और जिस संख्या का स्क्वायर है उसको जोड़ा जा रहा है, तो बीच वाला मिला है। आगे देखते हैं, ये 8 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, यहाँ पर है नहीं, और ये क्या है आपका जो है 3 का स्क्वायर है। अगर बात की जाए तो 8 + 1 + 3 + x स्क्वायर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बात की जाए तो 8 1 9 होता है, 9 3 12 हुआ, 12 है, और बीच में क्या आया आपका 16 आना चाहिए। बीच में क्या आना चाहिए 16 आना चाहिए, मतलब इस पर क्या होगा, जो आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाए। अगर हम देखें, अगर बात की जाए इसमें लॉजिक की, तो यहाँ पर 4 जोड़ने पर ही 16 हो पाएगा। तो अगर हम यहाँ पर 4 कर देते हैं तो 16 आ जाएगा। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पर 16 x की जगह पर रखा जाए तभी आएगा। आगे देख लेते हैं पहले लॉजिक को। ये जो है आपका 3 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है। तो देखें 3 + 1 प्लस उसके बाद 9, फिर आप देखेंगे 4, तो इसको जोड़े 4 का नहीं है 2 का है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 3 1 4 9 4 13, और 13 2 15 होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर x की जगह पर हम क्या रख दें 16 रख दें, 16 रख देंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और जब 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये सब जुड़ जाएंगे, यानी कि 9 9 3 12 4 16। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन सही होगा डी हो जाएगा। एक बार फिर समझ लेते हैं क्या लॉजिक है। सभी का स्क्वायर जो है, जितने का स्क्वायर दिया गया है
स्क्वायर दिया गया है आपका, ये 5 का स्क्वायर रहेगा, ये जो है 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये जो है आपका 4 का स्क्वायर है। तो 5 + 6 11, 11 7 जो होता है 18, 18 4 22 हो जाएगा। इन सबको जोड़ा गया। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। तो इसको देखेंगे 3 1 4 9 और उसके बाद 3 1 4 हो जाएगा। 4 में 9 जोड़ेंगे तो 9 4 13 और 13 में 2 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा। तो ये देखेंगे 8 का स्क्वायर है, ये क्या है 1 का स्क्वायर है और ये क्या है 3 का स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर है तो 8 1 9, 9 3 12 हुआ। अब 12 हुआ, हमें 16 लाना है। तो 4 अगर कर देंगे तो 16 आएगा। कहने का मतलब यहाँ पर 16 किया जाएगा तभी तो 4 का स्क्वायर होगा। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया गया है 3, 3 क्या है 3 से आपका क्या हुआ है, 3 से जो है 3 4 5 फिर जो है आपका क्या हो गया है 2। अगर लॉजिक आगे देखते हैं पहले क्वेश्चनों को। 2 1 2 6 7 है, उसके बाद 8 7 2 5। लॉजिक की बात की जाए तो यहाँ पर देखें 5 2 5 दूनी 10 होता है, गुणा करेंगे 10 आ गया। और उसके बाद इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 10 22 हो जाता है। आगे देख लेते हैं 7 छंग 42 और इसको देख लेते हैं 2 एकम 2 तो 42 जो 44। कहने का मतलब आप देख सकते हैं 4 × 3 = 12 और 5 × 2 = 10। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 22। ठीक उसी प्रकार से 6 × 7 या उसके बाद जो है 1 × 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 2। देखेंगे 44 आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से इसका देखेंगे तो 8 7 56, 8 × 7 तो ये हो जाएगा 56 और इसको देखेंगे तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 10। कहने का मतलब 56 10, 56 और 10 जोड़ेंगे आप तो 66 आ जाएगा। और आपका ऑप्शन जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रकार से। यानी कि इन दोनों को गुणा करके और इन दोनों को गुणा करके क्या किया जा रहा है, प्लस किया जा रहा है। दोनों को गुणा करके प्लस किया जा रहा है, इन दोनों को गुणा करके प्लस किया जा रहा है दोनों से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है कि 14 24 42 दिया गया है। 14 है ये, 24 से 42 है, 64 12 96 है, 32 18 क्वेश्चन मार्क है। क्या लॉजिक लगेगा देखना है कि इन सब में क्या लॉजिक लगता है। अगर लॉजिक की बात की जाए तो यहाँ पर अगर आप 2 से इसमें भाग कर दें और 2 से इसमें भाग कर दें, 2 से अगर आप इसमें भाग करेंगे तो यहाँ 7 आएगा और यहाँ करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो अगर आप 12 और 7 आया तो 7 × 12 कर देंगे तो 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 84, 12 7 84 होता है। और 84 में अगर 2 से आप भाग करते हैं तो 2 चौको 8 2 दूना 4 तब आपका 42 मिल जाता है। आगे देखते हैं, इसमें 2 से भाग कर दें तो ये आ जाएगा आपका कितना 32 आ जाएगा। और इसमें 2 से भाग कर दें तो ये आ जाएगा 6। और 32 और 6 को अगर आप गुणा करना चाहते हैं 32 × 6 तो ये आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, उसके बाद 6 3 18 1 19। अगर आप 2 से भाग करना चाहें इसको तो 2 9 18 और आपका जो हो जाएगा 2 6 12 96। इस तरीके से आपको ये मिल गया। यहाँ पर 2 से आप भाग करेंगे तो ये आएगा 16 और गुणे कर दें इधर, इसमें 2 से भाग करेंगे तो आएगा 9, 9 दूनी 18 होता है। तो आप देखेंगे 16 × 9, 16 9 कितना हो जाता है 144। और 144 में अगर आप 2 से भाग करते हैं तो 2 7 14 और 2 दूना 4। कहने का मतलब आपका ऑप्शन डी 72 आएगा। तो आपका ये जो है 72 आएगा, क्योंकि ऊपर में 2 से भाग, इसमें 2 से भाग, फिर जो आएगा गुणा करने पर उसमें 2 है, 2 से भाग करेंगे तो आपकी संख्याएं मिल रही हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है 5 7 3 4। अगर बात की जाए लॉजिक की, आगे देखा जाए 7 6
2 5। फिर आगे बात की जाए 3 9 5 7। 5 7, जैसे 5 है 7 है 3 है 4 है 99 हुआ है। और 7 6 3 नहीं 7 6 2 5, इन सबको क्या करें कि 114 हो जाए। वैसे 3 9 5 7 में क्या करें, आपका आंसर बताना है। जिस प्रकार से 5 7 3 9 से आपका 99 हुआ है और 7 6 2 5 से 114 हुआ है, ठीक उसी प्रकार आपका 3 9 5 7 से क्या होगा। अगर देखा जाए तो ये 5 का स्क्वायर करें अगर हम, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। इसको स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। इन सब का स्क्वायर कर दिया जाए, इन सब का क्या कर दिया जाए, स्क्वायर देखते हैं आता है 25 49 9, उसके बाद आपका कितना है 16। देखेंगे तो आपका 9 5 14, 14 और 26 3 23, 23 में 6 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 29, हासिल आएगा 2। आगे देख लेते हैं 4 2 6 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा 99। यानी सब का स्क्वायर करके प्लस किया जा रहा है तो बीच वाला मिल रहा है। स्क्वायर करके प्लस किया जा रहा है तो बीच वाला मिल रहा है। तो अगर इसका स्क्वायर देखेंगे तो 49 हो जाएगा। इसका देखेंगे तो 36 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 25। जोड़ लेते हैं 25 + 4, ये हो जाएगा 29। और प्लस इसको जोड़ लेते हैं दोनों को, तो ये आपका हो जाएगा 9 6 15 के 5 और 4 3 7 1 8 हो जाएगा। दोनों जोड़ेंगे तो 9 5 14 और 8 2 10 11, तो ये आपका हो गया 114। उसी प्रकार से आगे देख लेते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9, इसका करेंगे तो 81 आएगा, इसका करेंगे तो 25 आएगा, इसका करेंगे स्क्वायर तो 49 आएगा। 25 49 जोड़ लेते हैं, 81 9 जोड़ लेते हैं। तो आप जोड़ेंगे तो 9 5 14 के 4 हो जाएगा। 9 5 14 के 4, उसके बाद ये आपका हो जाएगा 4 2 6, 6 7 74 हो गया। और इधर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90 दोनों। तो 74 में 90 जोड़ दिया जाए तो ये आपका 4 हो जाएगा और 9 7 16 हो जाएगा। कहने का मतलब 164। 164 ऑप्शन आपका बी है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 45, 45, उसके बाद 35 30 25, उसके बाद जो दिया गया है 20 40 30, 60 से 30 हो गया। यानी 25 45 35 30 से 27 हुआ है। तो 30 60 20 40 30 से क्या हुआ है 30 हुआ है। उसी प्रकार 25 40 35 65 से क्या होगा। अगर बात की जाए लॉजिक की बात की जाए तो यहाँ पर देखेंगे 45 + 35, उसके बाद आगे देख लेंगे, इसको जोड़ लेते हैं। क्या है, इन सबको जोड़ लेते हैं। पहले इन सबको जोड़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या लॉजिक है। पहले जोड़ लेते हैं सभी को। 45 45 है आपका, उसके बाद 35 है, 35 के बाद 30 है, 30 के बाद जो है 25 है। अगर जोड़ें इनको तो 5 5 10 5 15 और एक हासिल आ जाएगा। 4 3 7 3 10 2 12 13 आ गया। कितना आ गया 13 आ गया। 135 आया इसका। इसका जोड़ 135 आया। सबको जोड़ा गया है, इसको फिर इसको जोड़ा गया है, फिर इसको जोड़ा गया है। इन सब को जोड़ने पर क्या हुआ है 135 आया। 135 में अगर हम 5 से भाग कर देते हैं तो 5 दूनी 10, एक बचेगा, नहीं 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। यानी कि 27 आ गया। सबको जोड़ने पर 5 से भाग किया गया, यानी 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35। इन सबको जोड़ के 5 से भाग किया गया। आगे देखते हैं। इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं और इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जोड़ें तो 40 20 60, 60 30 90, 90 में 60 जोड़ेंगे तो 150 आएगा। और 150 में 5 से भाग कर देंगे तो 3 5 15 यानी 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 30। इस प्रकार से आपका 30 यहाँ पर मिल रहा है। तो आगे देखते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। इन सबको जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ के 5 से भाग कर देंगे। इन सबको जोड़ करके क्या कर देंगे 5 से भाग कर देंगे
तो 40, 35, 65, 25 को जोड़िए तो यह आएगा 5 3 15 के 5। उसके बाद 4 3 7, 7 6 13 और 13 में 2 जोड़ेंगे 15। 15 में क्या है 5 3 15 16 हो जाएगा, 165 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 165 आ जाएगा। इसका जोड़ जो आ रहा है वो आ रहा है 165, और 165 में अगर हम 5 से भाग करें तो 5 3 15 होता है। एक बचा 5 3 15 यानी 33। जो आपका ऑप्शन होगा वो 33 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो लॉजिक यही है, सबको जोड़ के 5 से भाग करना है, बाहर वाली संख्याओं को जोड़ करके, और 5 से जब आप भाग करेंगे तो बीच वाली संख्या मिल रही है। ठीक उसी प्रकार से अगला देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया 7 15 31, उसके बाद 63 के बाद जो है 127 क्वेश्चन मार्क लगा। अगर यहाँ पर लॉजिक की बात की जाए तो इसमें अगर हम 7 दिया गया, 7 में जो है 2 से गुणा कर दें। क्या कर दें? 7 में 2 से गुणा कर दें। अगर हम 7 में जो है 2 से गुणा कर देते हैं, इसमें गुणा तो कर दें +1, तो आपका 15 आ जाएगा। देखेंगे ये मिल रहा है। तो अगर इसमें 15 में क्या कर दें, 2 से गुणा कर दें और +1 कर दें तो 15 दूना 30, 1 31 हो जाएगा। उसी प्रकार से 31 में 2 से गुणा कर दें +1 कर दें तो आपका ये मिल जाएगा 63, यानी 31 दूना 62 होता है, +1 63। उसी प्रकार से अगर 63 में देखें तो 63 और गुणे जो है 63 में क्या करना है आपको, 63 में गुणा 2 से कर देना है तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126 +1 कर देंगे तो 127 आ जाएगा। उसी प्रकार से 127 में 2 से गुणा +1 तो 2 सत्ते 14 के 4, 2 दूना 4 1 5, उसके बाद 2 1 कम 2 और +1 कर देंगे इसमें तो 255। क्या आएगा यहाँ पर? 255। 255 ऑप्शन बी आपका सही है, यानी गुणे 2 +1 गुणे 2 +1 करके अगला नंबर मिल रहा है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो है 1 9 80 हुआ है, यहाँ पर नीचे बढ़ रहा है तो ऊपर नीचे क्या हुआ है ये देखना है। नीचे बढ़ रहा है और जो है 1 से 9 से 80 हो गया है, 3 6 से क्या आएगा, और जिस प्रकार से 4 और 7 से 33 हुआ है। अगर हम पहले नंबर की बात करें, पहले नंबर की, तो 1 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा? 1 आएगा। और उसी प्रकार से 9 का स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा? 81 आएगा। 81 में से 1 माइनस कर दे रहे हैं तो 80 आ रहा है। तो आगे देखते हैं इस वाले में, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा? 49। क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर जो है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 माइनस 16 करेंगे तो देखेंगे 33 आ रहा है। तो 6 9 में से 3 गई 6, और यहाँ पर 4 में से 1 गई 3, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस, यानी ये हो जाएगा 16, ये 49, तो ये माइनस हुआ है। तो उसी प्रकार से इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और ये हो जाएगा आपका कितना? 36। तो 36 में से 9 घटाना है। 36 में से जब आप 9 घटाएंगे तो यहाँ हुआ 16, 16 में से 9 गए, 9 7 16, और यहाँ 2 बच जाएगा। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन जो आपका सही होगा बी। कहने का मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करने के बाद जो है माइनस किया गया है। क्या किया गया है? दोनों का स्क्वायर करने के बाद माइनस किया गया है। स्क्वायर करने के बाद माइनस किया गया, यानी 36 में से 9 माइनस किया गया। उसी प्रकार 49 में से 16 माइनस किया गया है। तो आपका नीचे वाला मिल रहा है। तो जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है आपका 4 6 9 से आपका 38 हुआ है। देखा जाए 4 6 9, तो बात की जाए 4, उसके बाद 6 है, फिर आपका 9 है, और इन सबको आप ऐड कीजिए। 9 6 15, और 9 6 15 होता है, 15 4 19 होता है। तो 19 में अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो 19 दूना 38 होता है, तो ये मिल रहा है। उसके बाद 8 9 11 देखा जाए, ये कितना हो जाएगा आपका? 9 8 17 1 18। तो उसके बाद आगे देखेंगे 1 1 2 हो जाएगा, तो 28 में 2 से गुणा कर देंगे तो 56 आ जाएगा।
ठीक उसी प्रकार से देखते हैं 12, 13 और 11 को, तो ये हो जाए 3 2 5 1 6 और ये हो जाए 3, तो ये होगा 36 और 36 में 2 से गुणा कर दें तो 72 आएगा। तो आपका ऑप्शन जो 72 होगा वही सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यहाँ से जो है क्वेश्चन 100% क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप मिस नहीं करना है आपको, क्योंकि इन क्वेश्चनों की लॉजिक को समझना है, क्योंकि यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और बार बार आते हैं। तो आप लोगों को बहुत ही कंसंट्रेट माइंड से पढ़ना है और इन पर अभ्यास भी करना है, जिससे कि क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आए तो आप उसे छोड़ के ना आए। मेरी उम्मीद यही रहती है कि आप लोग जितना पढ़ें ठोस पढ़ें, कम पढ़ें लेकिन ठोस पढ़ें। इसलिए मैं जो है आपको डेली केवल 10 ही क्वेश्चन करवा रहे हैं और आप उस पर अभ्यास अधिक से अधिक करें। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना जो है आपके लिए फ़ायदा करेगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि 4 से 6 है, 4 से 6, 6 से 10, 10 से 18, 18 से 34, 34 से क्या होगा। अगर हम बात करें 4 से, तो 4 में क्या कर दें, 2 से गुणा कर दें, -2 कर दें, तो 4 दूनी 8, तो 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर इसमें गुणा 2 कर दें और -2 कर दें, 6 दूनी 12, 12 -2 जाएगा तो 10 आएगा। इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें और -2 कर दें तो 10 दूना 20, 20 में से 2 जाएगा 18। उसी प्रकार से 18 में 2 से गुणा कर दें और -2 कर दें, -2 कर दें, 18 दूना 36 होता है, 36 में से 2 जाएगा 34। उसी तरीके से इसमें 2 से गुणा कर दिया जाएगा, यानी 34 गुणे 2, तो 34 क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, और इसमें से आपको -2 कर देना, तो यहाँ पर 6 और जो है 6, यानी 66 आ जाएगा। यानी गुणे 2 -2, गुणे 2 -2 का लॉजिक है, तो यहाँ पर 66 आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 66। तो आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों की समझ में आ रहा है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे कि हम लोग आपके लिए और अच्छी से अच्छी क्लासें प्रोवाइड कराएं। और ये जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ पर कोई बहकावे वाली चीज़ नहीं है कि जिससे केवल चैनल चले, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि आप लोग अपनी अपनी सफलता पाएँ। अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग सफल हों, इस उद्देश्य से इस पर पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोगों से आशा की जाती है कि आप लोग हमारे बातों पर गौर करेंगे और जो है अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।